विंटर्स यानी सर्दियां, ये वो मौसम है जब हर एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इसी मौसम में आती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि पढ़ाई का मन नहीं करता, सुबह उठने का हर रोज सोचते तो हो लेकिन कभी भी सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, पूरे दिन भर नींद और आलस में ही आपका दिन निकल जाता है। पता है आपको, ये जो टाइम होता है ना, इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कि अपना पूरा टाइम आलस और नींद के अंदर खराब कर देते हैं, जबकि कुछ वो स्टूडेंट भी होते हैं जो कि विंटर स्टडी को इतने बेहतरीन तरीके से निभाते हैं कि वो अपने जीवन का सबसे बेहतरीन कमबैक कर पाते हैं। तो आखिर विंटर्स के अंदर आपको अपने स्टडी रूटीन में क्या क्या चेंजेस करने हैं और किन चीजों के बारे में आपको फोकस करना है, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, और आज की जो वीडियो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। पता है क्यों? क्योंकि अब बचा है आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम, और ये टाइम आ चुका है विंटर्स का। अब विंटर्स के टाइम में ना आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होगे, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर लिखी है, सुबह उठ नहीं पाते। आपको पता है कि आपके एग्जाम्स पास हैं, सुबह उठ के आपको पढ़ाई करनी तो है, लेकिन आप अलार्म भी लगाते हो, बट अलार्म बजेगा भी, आपकी नींद नहीं खुल पाएगी। क्यों? क्योंकि सर्दियों के अंदर ना आलस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगली प्रॉब्लम, आलस बहुत आता है गर्मियों में, यानी समर्स में इतना आलस नहीं आता, लेकिन सर्दियों में पूरा का पूरा दिन आलस में निकल जाता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता, बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो ना। इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। अगली प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत बड़ी चीज है। वैसे तो ये प्रॉब्लम समर्स में भी होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम विंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट प्रॉब्लम, नॉट प्रोडक्टिव। आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पूरा का पूरा दिन कब निकल जाता है। यही है ना। इन चारों प्रॉब्लम का सलूशन है कुछ 5 स्टेप। यानी आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टेप्स जिसकी मदद से आपका जो विंटर्स का स्टडी शेड्यूल है ना, ये एकदम सुधर जाएगा। अब इन 5 स्टेप को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहला आता है स्टेप नंबर 1, जो कि है विंटर टेस्ट। देखो, पहली चीज ये है ना कि तुम्हें एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तुम्हें मानना पड़ेगा कि अब सर्दियां आ चुकी है, विंटर ना तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। ये एक तुम्हारे लिए चुनौती है कि क्या तुम इस विंटर्स के अंदर अपने गोल पे फोकस्ड रह सकते हो। देखो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, मैं पता है क्या सोचा करता था, मेरे लिए विंटर्स ना सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होते थे। पता है क्यों? क्योंकि इस मंथ में मुझे ये पता है कि मेरा जितना भी कंपटीशन है, वो लोग जो कि मुझसे कॉम्पीट कर रहे हैं, वो सब आलस में होंगे, वो सब सुबह उठ नहीं पाएंगे, वो 12-12 घंटे काम नहीं कर पाएंगे, वो मेहनत नहीं कर पाएंगे। तुम्हें भी ये सोचना है कि तुम्हारा जितना भी कंपटीशन है ना, वो सारा कंपटीशन अब आलस में अपना समय खराब करेगा, और तुम्हें इस टेस्ट में पास करने के लिए अगले 2-3 महीने मेहनत लगानी पड़ेगी। क्योंकि यार देखो, ये जो समर्स वगैरह वाला टाइम होता है ना, इसमें तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन मेहनत लगती है इस टाइम में पढ़ने के लिए, और तुम्हें अभी चुनौती लेनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। हाँ, एफर्ट्स लगेंगे, मुश्किलें आएंगी, बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है। आपने कभी नोट करा है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं डेली, उनकी नींद खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इस दिमाग को ट्रेन कर रखा है कि उनकी आंख सीधा 4 बजे खुलती है। होता है ना ऐसा। अब तुम्हें भी अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। यार ठीक है, चैलेंज ले लिया है, अब ये जो सर्दियां है ना, इसमें इतनी मेहनत करेंगे कि अपना जो स्कोर होगा ना, वो सबको चुप करवा देगा। तो पहले तो ये अपने माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। फिर आता है स्टेप नंबर 2, जो कि आपकी प्रॉब्लम है ना, नींद, स्लीप। इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सर्दियों में इतनी नींद आती क्यों है। तो सर्दियों में नींद के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं, बट सबसे बड़ा रीजन ये होता है ना कि इतनी ठंड होती है कि जो ब्लड फ्लो होता है आपकी बॉडी का, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और जब ब्लड आपकी बॉडी में धीरे धीरे पहुंचता है, उसकी वजह से आपको नींद वगैरह ज्यादा आ रही होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? 2 सोल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहला, एक जो प्रॉब्लम है ना आपकी, ये नींद, ये पता है कहां से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है आपके बेड से। यानी आपको अपनी जिंदगी से इस बेड को ना हटाना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि ठंड लग रही होती है, तो क्या करते हैं कि अपनी जो टेबल कुर्सी वगैरह होती है, उन पे तो पढ़ते नहीं है। क्या करेंगे? बेड पे कंबल के अंदर लेट के पढ़ाई करते हैं। अब होता क्या है ना, यहां पर आपका जो दिमाग है, इसको थोड़ी नींद आने लगती है, जिस वजह से आप स्लीप के अंदर चले जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। सोल्यूशन क्या है? इस बेड को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मुझे पता है ठंड है, मुश्किल है बिल्कुल बैठ के पढ़ने में, लेकिन ये चैलेंज लेना पड़ेगा। मैंने शुरू में क्या बोला कि ये चुनौती है तुम्हारे लिए। तो इस बेड को एलिमिनेट करो, टेबल कुर्सी लगाओ, वहां पर डेली बैठ के पढ़ाई करो। दूसरी चीज, अभी जो नींद ज्यादा आती है ना, इसका एक और रीजन हो सकता है, जो कि है लेस सनलाइट। यानी जो तुम सनलाइट ले रहे हो ना, वो बहुत कम ले रहे हो। तो क्या करो ना, डेली आप बाहर जाओ,
आधे घंटे के लिए और आपके ऊपर रोशनी पड़नी चाहिए, यानी सनलाइट पड़नी चाहिए। जब आपकी बॉडी पे सनलाइट पड़ेगी ना, तो ये जो नींद वाली प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक टिप मैं आपको और देके जा रहा हूं, वो ये है ना कि आपका जो भी कमरा है जिसमें आप रात को पढ़ाई करते हो, उसके अंदर लाइटिंग्स जो होती हैं उसको इंक्रीज कर दो। जितनी ज्यादा लाइट आएंगी ना आपके रूम के अंदर, उतनी कम नींद आपको आएगी। आपने कभी नोट करा होगा, अगर लाइटिंग लो होती है ना, तो नींद बहुत जल्दी आती है। ऐसे ही आपका दिमाग काम करता है। इसलिए आपको क्या करना है ना, या तो सनलाइट में जाओ, या तो अपने कमरे की जो रोशनी है उसको तेज कर लो। इस टिप को फॉलो करना है। फिर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है पढ़ने का मन नहीं करता। कैसे पढ़ने का मन हम लगाएं? देखो, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बार होगा लेजीनेस महसूस होती है, ये सबकी प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है? यहां पर 3 पॉइंटर्स हैं आपको। सबसे पहला पॉइंटर्स आता है यूज योर सेंसेस। आपको ना पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वाला टाइम नहीं है कि तुम सोचो कि तुम रट लोगे किसी भी चीज को और तुम्हें नींद ना आए। ऐसा होएगा ही नहीं। तुम्हें आलस आने लगेगा, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। होता है ना, किताब सामने रखिए बट मन ही नहीं कर रहा। सोल्यूशन क्या है? सेंसेस का इस्तेमाल करो, इंटरेस्टिंग बनाओ पढ़ाई। जैसे मैं क्या करता था अपने टाइम पे, एक रफ नोटबुक में लेके बैठता था। मैं क्या करता था, जैसे कि मान लो ये रफ नोटबुक है, अब इस रफ नोटबुक में मैं क्या करता था, जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं, मान लो मैं यूट्यूब पे लेक्चर ही क्यों ना देख रहा हूं, मैं इस रफ नोटबुक में कुछ भी लिखता रहता था, कुछ भी। इससे क्या होता है, मेरा हाथ चलता रहता था। और जब मेरा हाथ चलेगा ना, यानी जब मेरा हाथ ऐसे मूव होता रहेगा, तो पता है क्या होगा? जब हाथ मूव होगा तो आपका ये हाथ काम करेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और मुझे नींद कम आएगी। यानी अपने सेंसेस का इस्तेमाल करो। जब ज्यादा नींद आ रही है, थकान महसूस हो रही है, लेजीनेस महसूस हो रही है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ और चलते चलते पढ़ाई करो। मूव करते करते पढ़ाई करो, वॉक करते करते पढ़ाई करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, 90 मिनट स्टडी। देखो, एक टेक्निक आपको फिक्स करनी पड़ेगी। हर रोज 1.5 घंटे की, यानी 90 मिनट्स की कॉन्टिन्यूस पढ़ाई। 90 मिनट्स लगातार बैठ के पढ़ो। इतनी सिटिंग तो होनी चाहिए कि तुम 1.5 घंटे लगातार पढ़ पाओ। अब चाहे उसमें तुम वन शॉट वीडियोस देख रहे हो, चाहे तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, सैंपल पेपर भी आपको ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। आप जो भी कर रहे हो, 1.5 घंटे कॉन्टिन्यूसली। अब वो टाइम नहीं है कि तुम सोचो कि चलो 40 मिनट पढ़ लेते हैं, 30 मिनट पढ़ लेते हैं, 50 मिनट पढ़ लेते हैं। वो टाइम गया, एग्जाम पास आ गए हैं। 1.5 घंटे का कॉन्टिन्यूस सेशन पढ़ाई का तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम जो होगा वो 2-3 घंटे का होगा, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए अभी से। तो 1.5 घंटे का कॉन्टिन्यूस पढ़ाई का आपको सेशन आज से ही बनाना चाहिए। और लास्ट चीज, बाइनोरियल बीट। देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा, फोकस ही नहीं लग रहा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? ये पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूं। जब मेरा काम पे फोकस नहीं लगता ना, यूट्यूब पे आप जाओगे, बाइनोरियल बीट करके आप सर्च करोगे, तो कुछ म्यूजिक आते हैं। उस म्यूजिक को बस ईयरफोन लगाया और उसको सुन लिया आपने, 10-15 मिनट सुन लिया, 5 मिनट सुन लिया। उससे क्या होता है ना, आपका जो फोकस है ना, वो अचानक से इंक्रीज होने लगता है। अब पढ़ाई की तरफ थोड़ा डाइवर्ट होने लगते हो, काम के प्रति डाइवर्ट होने लगते हो। ये मैं खुद फॉलो करता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाइनोरियल बीट आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं जिससे कि आपका पढ़ने का मन कर पाएगा। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि 90% लोग सर्दियों में कम पानी पीते हैं। गर्मियों में तो हमें प्यास लगती है, बट सर्दियों में हमें प्यास नहीं लगती, जिसकी वजह से अगर आपने नोट करा हो, आपका जो वाटर इनटेक है वो बहुत कम हो जाता है। ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी लग रही है ना, बट ये प्रॉब्लम उतनी छोटी है नहीं जितनी तुम्हें लग रही है। क्योंकि जब आप पानी नहीं पीते ना, तो देखो, आपको भी पता है आपकी बॉडी बहुत हद तक पानी की बनी है। इवन आपका जो खून है, यानी ब्लड, वो भी पानी का बना है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो जो आपका ब्लड फ्लो होगा, जो कि सर्दियों में वैसे ही कम हो गया है, वो और ज्यादा कम हो जाएगा, और ज्यादा धीरे हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको और आलस आएगा और जल्दी नींद आएगी। इसलिए मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि यार, पानी पियो। डेली का 1-2 बॉटल अपने कमरे में रखो, ताकि आपको डेली पानी पीना पड़े। क्योंकि इतना आलस आता है ना कि तुम उठ के जाओगे नहीं, पानी पियोगे नहीं। उससे अच्छा अपने पास बॉटल रखो, ताकि आप डेली पानी पी रहे हो। ये छोटा सा हैक है, बट ये बहुत हेल्पफुल हैक है। और फिर आता है अपना स्टेप नंबर 5, जो कि है डिस्ट्रैक्शन। मुझे पता है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हो रहा, और इस टाइम पे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, हमें ना ये जो आलस है ना, इसी का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। समझाता हूं कैसे। अब सर्दियों में आलस तो आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अपने मोबाइल फोन को अपने टेबल चेयर या फिर अपने बेड से बहुत दूर रख दूंगा, बहुत दूर रख दूंगा। उससे क्या होगा कि अगर मैं पढ़ भी रहूंगा ना और मैं बोर हो जाऊंगा, तो मैं सोचूंगा यार, इतनी दूर उठ के मोबाइल फोन कौन लेके आएगा, क्योंकि ठंड है, आलस तो आ ही रहा है। यानी इसी आलस की मदद से आप इस मोबाइल डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम को कम कर सकते हो। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन मैं यहां पर बता देता हूं। क्या करना है ना तुम्हें, वो जो तुम्हारा जो पासवर्ड होता है ना, उस पासवर्ड को क्या करो, बहुत बड़ा लिख दो, कोई बड़ा सा पासवर्ड बना दो। तो जब भी आप मोबाइल फोन अनलॉक करने जाओगे ना, तो आपको टाइम लगेगा, आपको आलस आएगा, और उस आलस की वजह से आप बार बार मोबाइल फोन को अनलॉक नहीं करोगे। यानी हमने क्या करा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना के हमने मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दिया।
तो ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सर्दियों के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हर रोज जब तुम डिमोटिवेट हो ना तो एक चीज खुद को आपको ये बोलनी पड़ेगी कि आई एम बेटर देन 99% ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मैं 99% लोगों से बेटर काम कर रहा हूं। क्योंकि मैं तुम्हें शर्त लगा के कह रहा हूं, ये जो 2-3 महीने है ना, इसके अंदर 99% स्टूडेंट टाइम वेस्ट करेंगे। मुझे नहीं पता तुमने आज तक कितनी पढ़ाई करी थी, लेकिन ये बेस्ट टाइम है अपना कमबैक हासिल करने का। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, तो तुम कमबैक कर लोगे। क्यों? क्योंकि टाइम ही ऐसा है, तुम्हारा कंपटीशन सो रहा है, तुम्हें जागना है, मेहनत करनी है। हाँ, उस मेहनत के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बट मुझे पता है तुम उतने एफर्ट लगाओगे। जाओ, इन 5 स्टेप को याद रखना और अपने विंटर्स के अंदर मेहनत से पढ़ाई करो।